चैप्टर 3 हम लोग कम्युनिकेशन का कर रहे हैं। टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। टोटल 4 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है भैया कम्युनिकेशन में। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तीसरा है टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन और चौथा हम लोग का ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग चैप्टर से 20 मार्क्स का आएगा। मैं ड्राफ्टिंग कब का पढ़ा दिया हूँ, मैं फिर भी एक बार नोटिस और लेटर और सीवी जरूर से करा दूंगा, समझ रहे। और यूट्यूब में भी मैं दे दूंगा ताकि आप लोग को मदद रहेगा। समझ रहे क्या बोल रहे। अभी हम लोग लास्ट चैप्टर कर रहे हैं इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन तो कर लिए हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। जोर से बोलो, टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। माने बातचीत करने का। कम्युनिकेशन माने क्या करना, इंफॉर्मेशन देना, आइडिया देना, आइडिया को शेयर करना, इंफॉर्मेशन को शेयर करना, इमोशन को शेयर करना। इमोशन दुख के साथ बोलते हैं ना कि बहुत दुखी था रे, उसका दुख हो गया था तो ये परेशानी हो गया तो बहुत दुखी था, बोलते हैं ना। इमोशन के साथ इमोशन शेयर करना, आइडिया शेयर करना, इंफॉर्मेशन शेयर करना, इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। कोई दुख के साथ बोलता है तो हम लोग नहीं बोलते हैं कि बहुत दुखी था, गलत हुआ उसके साथ, बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो आप इमोशन को आपको शेयर करते तब तो आप बोलते हैं ना, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। तो वही कम्युनिकेशन करने का टूल्स क्या है, टूल्स माने उपकरण क्या क्या है, किस किस माध्यम से आप बात करिएगा। टूल्स तो पहला वाला ये मोबाइल, जिसे सेलुलर फोन कहते हैं, सेल फोन कहते हैं, सेलुलर फोन या सेल फोन। टेलीफोन, टेलीफोन पहले हुआ करता था, टेलीफोन, समझ रहे। फैक्स, फैक्स पहले देखिएगा एसटीडी पे लिखा रहता था, एसटीडी इज्ड फैक्स जिरॉक्स। पहले तो एसटीडी बहुत चलता था, एसटीडी एक बिजनेस था। आज ना हाथों हाथ फोन आ गया भाई, समझ रहे। तो वहाँ फैक्स चलता था। फैक्स का मतलब जैसे आजकल हम लोग व्हाट्सएप से फ़ोटो भेजते हैं, तो उस समय फैक्स से भेजा जाता था। यहाँ से हम इनका फ़ोटो फैक्स करेंगे ना, तो किसी एक फैक्स वाला का नंबर रहता था। जैसे मान लीजिए कोलकाता में है, इनका फ़ोटो हमें भेजना है दिल्ली में, तो दिल्ली का किसी फैक्स के नंबर पर भेजेंगे ना, तो हूबहू वही चीज़ वहाँ प्रिंट निकलेगा। मैंने कलर करेगा तो कलर, नहीं तो ब्लैक एंड वाइट, ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट ही होता था। फैक्स समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। पुराना मूवी देखिएगा तो फैक्स का तरह होता था, किसी क्रिमिनल को एक पुलिस स्टेशन से वो पुलिस स्टेशन में भेज दिया जाता था, यही है वो उसानी, फिर फोटो लेकर खोजता था पुलिस। किसका बात कर रहे हैं, फैक्स। किसका, तो टेलीफोन के कम्युनिकेशन के क्या क्या टूल्स है भाई, मोबाइल फ़ोन माने सेलुलर फ़ोन, और क्या टेलीफोन, फैक्स, डिक्टाफोन। डिक्टाफोन, डिक्टाफोन, डिक्टाफोन कंपनी में विद इन द कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है अभी भी, डिक्टाफोन, समझ पा रहे। पेजर, क्या चीज़, पेजर। टेलीग्राम, टेलीग्राम, ईमेल, टेलीग्राम, ईमेल, समझ पा रहे। न्यूज ग्रुप्स, न्यूज ग्रुप्स। इंटरनेट, कौन सा बोलिए, इंटरनेट। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। एसटीडी, एसटीडी समझते हैं ना, बोलते हैं लोकल फोन है कि एसटीडी है, याद है पहले एसटीडी बोला जाता था। तो ये सारे के सारे टूल्स है। किसके टूल्स है भाई, कम्युनिकेशन के। अगर आएगा टूल्स लिखने तो नाम एकदम धरले से भर भर के लिख दीजिएगा। मोबाइल फ़ोन जिसे कहेंगे, सेलुलर फ़ोन, टेलीफोन, टेलीग्राम, टाइम, टेलीग्राम, समझ पा रहे। फैक्स, बुद्धि में जा रहे हैं। डिक्टाफोन, न्यूज ग्रुप्स, इंटरनेट, ईमेल, ये सारे के सारे कम्युनिकेशन के टूल्स है। क्लियर है क्या, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब फैक्स क्या होता है भाई, फैक्स तो अभी भी समझा दिए। फैक्स को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं फैक्सिमाइल। क्या कहते हैं हम लोग, फैक्सिमाइल। क्या कहते हैं भैया, फैक्स तो समझा दिए कि ये क्या चीज़ भेजने का साधन था, फोटो, लेटर, समझ पा रहे। फोटो, लेटर, डायग्राम, ड्राइंग, स्केच, समझ पा रहे। सर्कुलर, आर्टिकल्स, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तक भेजते थे तो उधर प्रिंट निकलता था। आजकल व्हाट्सएप में आप भेजते हैं, फैक्स के जगह व्हाट्सएप में थे तो फोटो दिखाई देता मोबाइल पे, लेकिन वहाँ नहीं होता था, वहाँ प्रिंट निकलता था। समझ रहे हैं। किसका बात करें, फैक्स। तो एडवांटेजेस क्या है, इसका फायदा तो होगा भाई फैक्स का, पुराने ज़माने का। आजकल तो फैक्स फैक्स हो गया, फैक्स क्या हो, फैक्स हो गया क्योंकि एडवांस भाई डिजिटल इंडिया है, तो फैक्स चलेगा कहाँ से, बट टॉपिक सिलेबस में रखा गया है। फैक्स का एडवांटेजेस क्या है, स्पीडी ट्रांसमिशन, बहुत जल्द एकदम रफ्तार में ट्रांसमिशन होता है, स्पीडी ट्रांसमिशन। एक्यूरेट ट्रांसमिशन, एकदम एक्यूरेट, जहाँ भेजेंगे वहीं जाएगा एकदम, और जो भेजेंगे वही चीज जाएगा। एक्यूरेट ट्रांसमिशन, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे। चीपर कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन, सस्ता था, ये भेजना बहुत सस्ता था, एडवांटेज है।
डिसएडवांटेज है कि नो प्राइवेसी, प्राइवेसी नहीं था, फैक्स वाला जान जाएगा तो निकाल के देगा ना भाई, जान जाएगा। नो प्राइवेसी, कोई प्राइवेसी नहीं था, समझ पा रहे। अनचेंजेबिलिटी ऑफ मैसेज, समझ रहे, मैसेज को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। कॉस्टली डिवाइस था, डिवाइस उसका जो था ना कॉस्टली था। ये सब डिसएडवांटेज है। ये सब क्या है? तो एडवांटेजेस क्या भाई? स्पीडी ट्रांसमिशन, चीपर कॉस्ट था, एक्यूरेट ट्रांसमिशन था। डिसएडवांटेजेस क्या है भाई? नो प्राइवेसी, अनचेंजेबिलिटी ऑफ मैसेज, कॉस्टली डिवाइस, कॉस्टली, ये सब डिसएडवांटेजेस था। अब तो ईमेल आ गया है भाई, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, एक बार में हम लोग कितना मैसेज कर सकते हैं, कितना भी डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हैं। आज आप लोग एग्जाम भी तो ईमेल के जरिए दिए ना, कुछ लोगों का साइट पे था गूगल फॉर्म में, और कुछ लोगों का तो मेल के जरिए था। कॉलेज को हम लोग क्या करते थे? भेजते थे, ईमेल करते थे, समझ रहे हैं। तो उस ईमेल के बारे में बात करें। ईमेल के जरिए हम फोटो, डॉक्यूमेंट, लेटर, मैसेज, हर चीज़ को हम अटैच करके भेज सकते हैं, समझ पा रहे। ये भी स्पीडी ट्रांसमिशन होता है, समझ रहे। किसका बात कर? ईमेल। किसका? बुद्धि में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? एडवांटेजेस क्या है ईमेल का? ईमेल का फायदा तो होगा, पहला चीपर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सस्ता पड़ता है। ईमेल भेजना टफ है क्या? पूरा टाइप करेंगे भेज देंगे आप, खाली इंटरनेट लगेगा, कुछ लगेगा क्या भाई? कुछ लगेगा, सस्ता पड़ता है। फास्टर कम्युनिकेशन, तुरंत अभी भेजेंगे अभी चला जाएगा आपके पास। फास्टर कम्युनिकेशन, समझ रहे हैं। कम्युनिकेशन विदाउट फिजिकल प्रेजेंस, जाने का दरकार नहीं है, मेल भेज दो हो जाएगा। जाने का दरकार, आंसर कॉपी भेज देते थे ना, जाते थे जाना करने, भेज देते थे, चेक हो जाएगा, बात खत्म। कम्युनिकेशन विदाउट फिजिकल प्रेजेंस, समझ पा रहे हैं। प्राइवेसी मेंटेन, इसमें प्राइवेसी मेंटेन होता है। प्राइवेसी, अच्छा बताइए, आंसर शीट वो लोग मांग लेता है व्हाट्सएप में, तो ग्रुप बनाता है, तो आप भेजते, तो कोई मान लीजिए आगे भेज दिया तो आपका आंसर देख लेते, प्राइवेसी मेंटेन नहीं होता। लेकिन मेल से ना प्राइवेसी मेंटेन होता है। आप भेजिएगा तो कोई दूसरा नहीं देखेगा, जिसको भेजा वही देखेगा, प्राइवेसी मेंटेन। लेकिन ग्रुप में भेजने से गड़बड़ हो जाता है, समझ रहे हैं, सब देखेगा, प्राइवेसी मेंटेन होता है। रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ पेपर, पेपर नहीं लगेगा भाई, पेपर का बचाव होगा। हम लोग तो पेपर में लेके स्कैन करते थे, तो आपका गलती है भाई, टाइप करने वाला सिस्टम नहीं था, नहीं तो टाइप करके लिखते, समझ रहे हैं। पेपर का बचाव होता है, क्या होता है भाई? पेपर का बचाव होता है, समझे। तो फायदा क्या है भाई? आराम से नहीं लिख दोगे। चीपर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, फास्टर ट्रांसफर, कम्युनिकेशन विदाउट फिजिकल प्रेजेंस, कम्युनिकेशन विदाउट फिजिकल, प्राइवेसी मेंटेन, प्राइवेसी, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। और क्या? रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ पेपर, पेपर नहीं लगेगा उतना, पेपर का बचाव हो जाएगा, समझ रहे हैं। और भी एडवांटेजेस हैं हम लोगों का, समझ रहे हैं। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ जाता है, माने तेजी से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, समझ पा रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब मोर देन 1 पर्सन को सेंड कर सकते हैं, वही चीज़ मोर देन 1 पर्सन को हम सेंड कर सकते हैं। मोर कन्वीनियंट, बहुत सुविधाजनक है भाई, मोर कन्वीनियंट। ग्रेटर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी भी है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। वाइड यूजेज, बहुत इसका इस्तेमाल होता है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। बस आगे बढ़ते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आजकल तो पॉपुलर हुआ भाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है बैठे बैठे, घर बैठे मीटिंग, घर बैठे, समझ रहे हैं, घर बैठे फेस टू फेस मीटिंग अरेंज हो जाएगा, इसको कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्या कहते हैं हम लोग, समझ रहे हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज अ न्यू डिवाइस ऑफ कम्युनिकेशन रिसेंट टाइम, कम्युनिकेशन के नया डिवाइस है, समझ पा रहे हैं, बुद्धि में जा रहा है। घर बैठे हम कोई भी मीटिंग को डिस्कस कर सकते हैं, मीटिंग को कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, इसको कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्या कहते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ। आजकल फैमिली वाले से लोग ज़्यादातर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करते हैं, वीडियो कॉल। तो जब कंपनी बात करेगा तो कॉल करेगा, वीडियो कॉल करेगा, तुम्हारा चेहरा देखना उसको बढ़िया लग रहा है कि बात करेगा, इंपॉर्टेंट बात करेगा, इसको कहेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्या कहेंगे, मीटिंग करेगा, डिस्कशन करेगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसको कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्या कहते हैं, क्लियर है क्या, पक्का पक्का क्लियर है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के एडवांटेजेस क्या है, हर चीज़ के एडवांटेजेस होता है। प्रोविजन ऑफ फेस टू फेस डिस्कशन, भाई सामने सामने डिस्कशन होगा, फायदा है कि सामने सामने डिस्कशन होगा, समझ रहे हैं। फिर मिनिमाइजेशन ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, दूर जाने की दरकार नहीं है, घर बैठे आप मीटिंग कर सकते हैं, ट्रैवल करने की दरकार नहीं है। ओह जालिम, समझ रहे हो किसका बात करें। मिनिमाइजेशन ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, दूर जाने की दरकार, घर बैठे मीटिंग हो जाएगा।
घर बैठे बैठे रिडक्शन इन कॉस्ट, सस्ता पड़ता है, सस्ता नहीं है। वीडियो कॉलिंग करना ज़्यादा टफ है, ज़्यादा महंगा, नेट है मोबाइल में है तो भाई आजकल जियो है तो नेट तो सस्ता नहीं होगा। रिडक्शन इन कॉस्ट, जिसको महंगा लग रहा है वो तेल पियो। आइए वाइड स्प्रेड कम्युनिकेशन, किसका बात कर रहे हैं हम लोग? वाइड स्प्रेड। भाई वाइड स्प्रेड का मतलब क्या होता है? बहुत लोगों से हम बात कर सकते हैं एक बार में, बहुत लोगों के साथ बैटिंग कर सकते हैं। समझ, सेविंग ऑफ टाइम, समय का बचत होता है। समय का क्या होता है? बचत। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। किसका बात कर रहे हैं भैया? बेटर फ्रेंडली मोड ऑफ कम्युनिकेशन। फ्रेंडली मोड है, सब लोग इस्तेमाल करने जानता है। नो कॉस्ट ऑफ एकोमोडेशन, कुछ अलग से सेटअप करने का दरकार नहीं है, मोबाइल से हो जाए। कोई अलग से मशीन लगाने का दरकार नहीं है उसके लिए, मोबाइल से हो जाए। नो कॉस्ट ऑफ एकोमोडेशन, समझ पा रहे? कम्युनिकेशन थ्रू वॉइस एंड सिग्नल, वॉइस भी जाएगा आपका, सिग्नल भी, इशारे भी समझेंगे लोग, इशारे भी आप क्या समझा जाएगा। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? इंप्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल भी जबरदस्त रहेगा सामने सामने होगा तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के क्या क्या एडवांटेजेस है लिख पाओगे? प्रोविजन ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन, समझ रहे हैं? मिनिमाइजेशन ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, मिनिमाइजेशन ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, रिडक्शन इन कॉस्ट, रिडक्शन इन, और क्या? वाइड स्प्रेड कम्युनिकेशन, वाइड स्प्रेड, और क्या? सेविंग ऑफ टाइम, सेविंग ऑफ, और क्या? बेटर एंड फ्रेंडली मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा हम लोग कम्युनिकेशन कर पाएंगे भाई फ्रेंडली मोड में कम्युनिकेशन। नो कॉस्ट ऑफ एकोमोडेशन, कुछ अलग से खर्चा लगने वाला नहीं है, समझ रहे? कम्युनिकेशन थ्रू वॉइस एंड सिग्नल, बात मुंह से भी रख सकते हैं, इशारों में बात कर सकते हैं, समझ रहे? क्लियर? क्या क्या हम लोग समझे एक बार फटाफट, क्यों रिवीजन है? सुना आते हम लोग क्या समझे? टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। टूल्स लिख दीजिएगा फटाफट फटाफट एकदम। सेलुलर फोन, टेलीफोन, डिक्टाफोन, फैक्स, इंटरनेट, समझ रहे हैं? ईमेल, न्यूज ग्रुप्स, जीमेल, ये सारे के सारे टूल्स है। फिर हम लोग समझे आपका फैक्स। फैक्स का मतलब होता है कि स्केच, फोटो, डायग्राम, लेटर, सर्कुलर, एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा। फायदा स्पीडी ट्रांसमिशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट, और क्या था? समझ रहे? आपका कॉस्ट बचेगा, चीपर कॉस्ट पड़ता है। डिसएडवांटेज क्या? नो प्राइवेसी मेंटेन, नो प्राइवेसी, कॉस्टली डिवाइस होता है, कॉस्टली। फिर हम लोग समझे ईमेल। ईमेल तो भाई एक साथ तुरंत किसी को भेज सकते हैं, ज़्यादा लोगों को भेज सकते हैं। तो पहले क्या? फास्टर कम्युनिकेशन, फास्टर समझ पा रहे? सस्ता पड़ता है, चीपेस्ट मोड है, सस्ता पड़ता है, समझ पा रहे? वाइड यूजेज है, माने ज़्यादा इसका इस्तेमाल है, वाइड स्प्रेड है, समझ पा रहे? इससे क्या होगा? इंक्रीज एफिशिएंसी हो जाएगा। रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ कमर्शियल पेपर, माने पेपर का, समझ पा रहे? रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ पेपर, पेपर कम लगेगा। और क्या? प्राइवेसी मेंटेन होगा, प्राइवेसी। फिर समझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माने क्या? फेस टू फेस कम्युनिकेशन। रिसेंट टाइम का ये ज़बरदस्त है। फायदा क्या भाई? प्रोविजन टू फेस कम्युनिकेशन, मिनिमाइजेशन ऑफ लॉन्ग ट्रेवल डिस्टेंस, लॉन्ग ट्रेवल, रिडक्शन इन कॉस्ट, सस्ता पड़ता है, रिडक्शन इन कॉस्ट, सस्ता पड़ता है। वाइड स्प्रेड कम्युनिकेशन है, समझ पा रहे? सेविंग ऑफ टाइम, समय का बचत हो जाएगा। और क्या? बेटर फ्रेंडली मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ये। नो कॉस्ट ऑफ एकोमोडेशन, इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन स्किल, बढ़िया चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कंप्यूटर, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को क्या कहते हैं? कंप्यूटर क्या कहते हैं भैया? बुक में मत देखिए, बुक को दिया गया है, हमें पता है, देखेंगे हम, पहले समझिए, समझ रहे हैं? कंप्यूटर का क्या डेफिनेशन है? कंप्यूटर इज एन दैट कैन बी परफॉर्म सेवरल फंक्शन, दैट कैन बी परफॉर्म सेवरल फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है, स्टोर कर सकता है कंप्यूटर के लिए, समझ रहे? इंसान थक सकता है लेकिन कंप्यूटर नहीं थक सकता है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो कंप्यूटर के क्या यूजेज है? पहला यूजेज है कि कंप्यूटर के बहुत सारे, समझ पा रहे हैं? एनालिटिकल क्या होता है? कैरेक्टर होता है, हम अलग अलग कैरेक्टर में काम कर सकते हैं। वर्क है एनालिटिकल कैरेक्टर। ए पोर्शन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट वगैरह को बांट सकते हैं, उससे सैलरी शीट बना सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ पे रोल, प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोडक्शन पे कंट्रोल। प्रोड्यूसिंग ऑल इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? बजट, PRS बना सकते हैं, बजट बना सकते हैं, बजट पे कंट्रोल कर सकते हैं। माने कंप्यूटर से जो भी लिखने पढ़ने वाला काम है, बनाने वाला काम है, डॉक्यूमेंट वाला काम है,
ऑलमोस्ट हम काम को कर सकते हैं। क्या क्या बनाते हैं भाई कंप्यूटर से? पेरोल बनाते हैं, समझ रहे हैं, बजट बनाते हैं, इन्वेंट्री पे कंट्रोल करते हैं, इन्वेंट्री माने स्टॉक पे कंट्रोल करना, इंफॉर्मेशन को हम लोग लोड रखते हैं, समझ रहे हैं, बुद्धि में जा रहा है, प्रोडक्शन पे कंट्रोल करते हैं हम लोग। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ रहे? बोलिए। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड क्रेडिट कंट्रोल हम कर सकते हैं, अकाउंटिंग कर सकते हैं, ये सब कंप्यूटर के यूजेज है। कहाँ पे? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। कहाँ पे? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कंप्यूटर से ही तो आजकल सब कुछ हो रहा है, तो कंप्यूटर के यूजेज लिख दीजिएगा। और कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या होगा? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर इज एन दैट कैन बी परफॉर्म सेवरल फंक्शन, दैट कैन परफॉर्म। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कंप्यूटर हर चीज़ के एडवांटेजेज है तो डिसएडवांटेजेज है। डिसएडवांटेज है कि पूंजी बहुत लगता है, ए ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पूंजी ज़्यादा चाहिए, पूंजी ज़्यादा चाहिए। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? चांसेस ऑफ ऑब्सोलेसेंस, भाई टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगा तो उसे चेंज करना पड़ेगा। सुनते हैं ना कंप्यूटर का एडवांस वर्जन आ गया है, तो चांसेस ऑफ ऑब्सोलेसेंस आपको चेंज करना होगा, इसको हम कहते हैं चांसेस ऑफ ऑब्सोलेसेंस। रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेंड पर्सनल, ट्रेंड भाई पढ़ा लिखा चाहिए ना भाई, जिसको आता वही ना चलाएगा। सब लोग कंप्यूटर चला लेगा क्या? बोलिए, सब लोग नहीं चलाएगा। ट्रेंड पर्सनल चाहिए, ट्रेंड कर्मचारी चाहिए। ट्रेंड क्या चाहिए? कर्मचारी चाहिए। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? अभी भी कुछ कुछ ऐसे स्कूल वाले हैं जो ट्रेंड एम्प्लॉय नहीं रखे हैं, ना खुद ट्रेंड है, तो वे लोग हाथ से लिख के एग्जाम देते हैं, पेपर बनाते हैं हाथ से। समझ रहे हैं? एक कल मैं आप ही लोग का बुक का काम करा रहा था सियालदा में, तो एक स्कूल वाले आए थे, कोई तपस्या साइड के स्कूल वाले थे, उन्होंने हाथ से पेपर लिख के लाया था। बोले सर हाथ से क्यों लिखें? तो बोले सर हम लोगों को दिक्कत होता है, कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है और हम लोग हाथ से ही लिख के लेते हैं, हम लोग को सुविधा पड़ता है, तुरंत लिख के हम लोग एग्जाम ले लेते हैं। अब बताइए, सारे एग्जाम प्राइवेट स्कूल थे, सारे एग्जाम हाथ से लिख करके पेपर लिया जा रहा है, तो इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, खराब इम्पैक्ट पड़ेगा। वो भी डिजिटल इंडिया में खराब इम्पैक्ट पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? क्योंकि अभी तो सब कुछ लिखित हो रहा है, तो क्यों लिखित नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनके पास ट्रेंड पर्सनल नहीं है, कर्मचारी नहीं है। समझ रहे हैं? तो सबको चलाने नहीं आता, दिक्कत होता है। अभी भी बहुत लोगों को कंप्यूटर नहीं चलाने आता, मैक्सिमम लोगों को मोबाइल चलाने आता है, कंप्यूटर मैक्सिमम लोगों को लैपटॉप नहीं चलाने आता है। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? हाँ, तो ट्रेंड पर्सनल चाहिए। समझ पा रहे? पॉसिबिलिटी ऑफ रिट्रेचमेंट ऑफ एम्प्लॉय, और कंप्यूटर के आने से जॉब कम हुआ था, कंप्यूटर के आने से जॉब कम हुआ। समझ पा रहे? रिट्रेचमेंट ऑफ एम्प्लॉय, समझ रहे? एम्प्लॉय को निकाल दिया गया। हाँ, इंटरनेट तो भाई, इंटरनेट ने तो दुनिया को अलग थलग कर दिया है, पारिवारिक रिश्ता को अलग थलग करके रख दिया है। किसका बात कर? इंटरनेट। किसका? देखते नहीं है घर में। पहले हम लोग घर में रहते थे तो टीवी देखते थे एक साथ, चाहे खेलते थे हम लोग, क्या बातचीत करते थे फैमिली में, एक दूसरे से हम लोग मजाक करते थे, भमकाते थे। लेकिन एक घर में सब लोग रहते तो है, लेकिन एकदम बिखरे हुए। देखिएगा कोई फ़ोन लेके वो तकिया अपना पकड़ा हुआ है, कर रहा है, वो उधर अपना पकड़ा हुआ है, वो सब प्यार रहा क्या? रहते तो घर में, लेकिन वो चीज़ रहा। इंटरनेट ने ये सारे जो हम लोगों के फैमिली रिलेशन थे, एक साथ तो रहते हैं, कोई बात नहीं है, बट हम लोगों का जो था वो चीज़ को ख़त्म कर दिया किसने? इंटरनेट ने। आजकल ऐसा होता है कि नहीं होता? फैमिली में अपना अपना फ़ोन लेके सब गिरा हुआ है। हाँ, इंटरनेट। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इंटरनेट का कितना वाइडली यूज है, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? पक्का? किसका बात करें भैया? इंटरनेट। तो इंटरनेट इज अ रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी है भाई, ये रिवोल्यूशन लाया है, चेंज ला दिया हर पल। रिवोल्यूशनरी कोऑपरेटिव ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू कंप्यूटर। कंप्यूटर के थ्रू क्या कर सकते हैं हम? किसी के साथ भी कोऑपरेट करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। समझ रहे? इंटरनेट के ऑब्जेक्टिव लिखना है, उद्देश्य क्या है? तो ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लीजिएगा, मैंने लिख करके दिया है। पहला ऑब्जेक्टिव है टू यूज इट एज अ कम्युनिकेशन मेथड अराउंड द वर्ल्ड। पूरे आप वर्ल्ड में इंटरनेट के जरिए पृथ्वी के किसी भी कोने में कोई इंसान है तो आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। समझ रहे? वीडियो कॉलिंग वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। टू यूज इट एज अ पावरफुल टूल फॉर री इंजीनियरिंग बिजनेस प्रोसेस।
बिजनेस को ये पूरा का पूरा भाई पावरफुल टूल साबित हुआ इंटरनेट, पूरा का पूरा बिजनेस को री इंजीनियरिंग कर दिया। री इंजीनियरिंग का मतलब एकदम नया कर देना। री इंजीनियरिंग माने नया कर देना, सीख लेना, उससे बना लेना, उसी को नया कर लेना, इसको हम कहते हैं री इंजीनियरिंग। तो बिजनेस प्रोसेस को ही री इंजीनियरिंग कर दिया। देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन में आजकल सीसीटीवी कैमरा होते हैं, और सीसीटीवी कैमरा होते हैं जो इंटरनेट से उनका कनेक्टिविटी होता है, और उसके मालिक, उसके मैनेजर, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जहाँ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को देखते रहते हैं क्या हो रहा है। कुछ भी गड़बड़ होगा सड़क से फोन क्या गड़बड़ चल रहा है, तो री इंजीनियरिंग कर दिया ना। बिजनेस प्रोसेस को क्या कर दिया, री इंजीनियरिंग। कुछ भी होगा सड़क से मैसेज, सड़क से उसका पेमेंट, सारी जानकारी तुरंत मिल जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पेमेंट दीजिएगा आपको तुरंत मैसेज मिल जाएगा कि हाँ आपने पेमेंट दिया है। तो पहला क्या भाई, तो यूज इट एज अ कम्युनिकेशन मेथड एंड अराउंड द वर्ल्ड। दूसरा, तो यूज इट एज अ पावरफुल टूल फॉर इंजीनियरिंग बिजनेस प्रोसेस। तीसरा, टू एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक मेल विद फ्रेंड्स ऑल ओवर द ग्लोब एट लोअर। सस्ते में आप ईमेल को, दोस्ती यारी या किसी भी वर्ल्ड में आप ईमेल को एक्सचेंज कर सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं, भेज सकते हैं। समझ पा रहे हैं? टू पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशन ऑन टॉपिक्स ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के किसी भी टॉपिक पे ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। समझ रहे? टू फाइंड एजुकेशनल टूल शेयरिंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन पोस्ट। समझ पा रहे हैं कि आप एजुकेशनल टूल्स आप क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ऑनलाइन ले सकते हैं, खोज सकते हैं एजुकेशन के बारे में, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा संबंधित शिक्षा मिलता है आप लोग ऑनलाइन से, नेट से मिल जाता है शिक्षा। यस। टू ऑर्डर डिफरेंट प्रोडक्ट थ्रू इंटरनेट। किसी प्रोडक्ट को आप ऑर्डर कर सकते हैं तो डिफरेंट कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। टू गेट टेक्निकल सपोर्ट फॉर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए टेक्निकल सपोर्ट भी मिलेगा, कुछ भी समस्या होगा तो आप बताइए, आपको ट्रैक किया जाएगा। समझ रहे हैं? तो इंटरनेट का हर क्षेत्र में ज़बरदस्त लेवल का यूजेज है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि आप किसी भी कोना में बैठे हैं आप बात कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये बिजनेस को आप अपना इंटरनेट से री इंजीनियरिंग कर सकते हैं, प्रोसेस को नया कर सकते हैं। किसी प्रोडक्ट को आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपको टेक्निकल सपोर्ट के रूप में ये काम करेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और इंटरनेट के जरिए हम क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल टूल्स को भी हम शेयर कर सकते हैं। समझ रहे हैं? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन पोस्ट। एजुकेशनल आपके पास कंटेंट है तो आप शेयर कर सकते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये सारे के सारे इंटरनेट के क्या है भाई, पर्पज है। देख लीजिए ना, इंटरनेट हर सेक्टर में इस्तेमाल हो रहा है। आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, आप इंटरनेट के जरिए देख रहे हैं कि कहाँ गाड़ी रुका हुआ है, किस जगह पे आने वाला है। आपको स्टेशन में ताक झाँक करने का दरकार नहीं है। और जब इंटरनेट नहीं था तो हम लोग देखते थे एक कौन स्टेशन है, जंगला से थकते थे, पूछ रहे भैया देखे तो कौन स्टेशन दिखा रहा था, तब वो लोग पढ़ के बताते थे, नहीं तो पता ही नहीं चल पाता। लेकिन आजकल एकदम देखने का दरकार नहीं, आप इंटरनेट समझ रहे। तो इंटरनेट से किसी भी इंफॉर्मेशन को लिया जा सकता है, कोई भी टेक्निकल सपोर्ट लिया जा सकता है इंटरनेट के जरिए। समझ पा रहे हैं? तो इंटरनेट जो है एक पावरफुल टूल है, क्लियर है क्या, जो कि हर सेक्टर में अभी इस्तेमाल हो रहा है। उस दिन इंटरनेट के जरिए ही हमारे फैमिली के लोग आ रहे थे गांव से, तो हमारे वाइफ का पाँव में दर्द हो गया था मोच आने के कारण। अब ट्रेन में चढ़ते समय तो हो ही सकता है, तो हम लोगों ने फ़ोन किया रेलवे डिपार्टमेंट को, तो टेक्निकल सपोर्ट वहाँ से ज़बरदस्त लेवल का दिया गया। तो तुरंत मेडिकल डिपार्टमेंट में फ़ोन को ट्रांसफ़र किया गया इंटरनेट के जरिए, और वहाँ से बात हुआ, सारे आपको वहाँ डिटेल दिया गया, बोला कि नेक्स्ट जो स्टेशन आ रहा है क्यों, वहाँ डॉक्टर जाएगा, इलाज कर देगा। और गया वहाँ इलाज कर दिया। इलाज करने के बाद भी मैसेज आया कि सर आप संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, तो ओके करिए, क्लोज करिए। तो हमने यहाँ से क्लोज किया। समझ रहे? तो टेक्निकल सपोर्ट मिलता है। टेक्निकल सपोर्ट माने कोई भी समस्या हो आपको सुधार किया जाएगा। तो इंडियन रेलवे जैसी संस्था जब इंटरनेट को इस्तेमाल करके इतना बेहतर सर्विस दे सकता है, तो प्राइवेट संस्था तो देगा ही देगा। समझ रहे? यही है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेट बेटा।